पदार्थ बहुत अमूल्य वस्तु होती है। महापुरुष कहते हैं सकल पदार्थ हैं जग माई, कर्महीन पावत नाहि। कि दुनिया में हर तरह के पदार्थ हैं। किसी ने 4 पदार्थ बताए, किसी ने 5 पदार्थ बताए। तो कहते हैं कि सारे पदार्थ इस संसार में हैं, कर्महीन को पावत नहीं। जिसके कर्म अच्छे हैं, जिसके भाग्य अच्छे नहीं, उनको नहीं मिलते। बांदी के बोल कलेजे लागे, सुल्तानी भाई फकीरा। एक बादशाह था बिलोचिस्तान का। उसका राजकुमार बहुत अय्याश था। के माने कई रानियां, कई राजकुमार, कई राजकुमारियां, और खूब दौलत होने से खूब मजे से रहता। और कहते हैं कि उसकी सोने की लिए एक बांदी सेज सजाती थी और तब उसको नींद आती। अक्सर वो 4 बजे आती और 2 घंटे में फूलों की सेज सजा के चली जाएगी। और जैसे ही राजकुमार उस पे सोता था, उसको खूब नींद आती। अब इधर बांदी घर से परेशान थी। उसको रात भर नींद नहीं आती थी, टेंशन की वजह से। मन में ख्याल आता था कि राजकुमार खूब सोता है और मुझे नींद नहीं आती, ऐसा क्या है इसमें। तो जब इंसान की बुद्धि पलटती है तब वो उल्टे काम करता है। उसने मन में विचार किया कि मैं एक दिन जल्दी सेज सजा के और फिर देखते हैं। उस दिन 2 बजे आई और 2 घंटे में सेज तैयार कर दी। राजकुमार तो लेट आता था। सोचा कि मैं कुछ देर सो के देखते हैं। वो सेज पे लेट गई। फूलों की सुगंध उसके नाक में गई तो उसको नींद आ गई, गहरी नींद में सो गई। इधर राजकुमार का आने का टाइम हो गया तो उसके साथ जो कारिंदे होते हैं उन्होंने देखा आज राजकुमार का शयन कक्ष बंद है। खटखटाया, कोई जवाब नहीं। धक्का दिया, कोई जवाब नहीं। फिर उन्होंने उसकी चोली उतारी तो देखा कि अंदर बांदी सोई हुई। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि इसकी इतनी हिम्मत, राजकुमार की सेज पे सोई हुई। उठाया तो उसे गहरी नींद में, कोई ध्यान ही नहीं। और वो इतनी हठीली नखरीली थी कि हर कोई कारिंदा उससे परे रहता था कि पता नहीं ये क्या बोल जाए। उसका काम ही ऐसा था। तो उठी तो उन्होंने जाके राजकुमार को बताया कि ये बांदी की हिम्मत देखो, आपकी सेज पे सोई, इसको सजा दो वरना फिर ये हिम्मत करेगी। राजकुमार ने हंटर मंगवाया और एक जोर से चाबुक मारा। बेचारी रोई। फिर कुछ देर के बाद एक हंटर और खींच कर मारा। वो चिल्लाई क्योंकि उसकी खाल उधड़ रही थी। इतनी देर में उसने विचार किया कि देखो मैं तो सिर्फ 2 घंटे के लिए सोई हूँ और मुझे 2 घंटों लग गए हैं। मेरी खाल उधेड़ दी इसने, राजकुमार ने। और ये रोज सोता है तो इसका क्या हाल हो। ये सोचते ही उसको ध्यान आ गया कि ये चीज बतानी चाहिए। अब के तीसरा जो हंटर था और भी जोर से मारा। तो सबको ये सोच रहा था कि खूब रोएगी, चिल्लाएगी। वो खिलखिला के हंसने लगी।
हंसी तो सबको ताजुब हुआ कि भाई पहले ये रोई फिर चिल्लाई, अब हंस कैसे रही। अब राजकुमार को ये बात समझ में नहीं आई। वो देखे भाई ये हंस क्यों रही है, और वो खूब खिलखिला के हंसती है। राजकुमार ने पूछा कि मांदी एक बात बता, मैंने तुम्हें 2 हंटर मारे, तुम रोई चिल्लाई, अब हंस क्यों रही हो? दर्द नहीं हुआ? कहता दर्द तो मेरे को खूब है, लेकिन हंस मैं इसलिए रही हूँ कि मैं तो सिर्फ 2 घंटे के लिए सो गई थी, मेरी गलती हुई जिसकी मुझे सजा मिली, और आप इस पे रोज सोते हो तो आपका क्या हाल होगा। ये सुनते ही राजकुमार सोचने लग गया कि हाँ, इसकी बात में कुछ है। बात तो नहीं, रात को अलग मखमल के गद्दों में सोया, रात भर नींद नहीं आई, बार बार बांदी के ये बेल बोल उसको कलेजे को चीरते रहे, ये बात क्या है। सुबह हुई, राज दरबार लगा, तो सबसे पहले उसने यही कहा कि भाई कल ऐसे ऐसी वारदात हुई है, जो हमारे यहाँ बांदी मेरी सेज सजाने आती है, उसने क्या हिम्मत की कि वो पे सो गई, और उसकी हमने सजा दी 1 हंटर 2 हंटर और तीसरा हंटर। पहले में वो रोई, दूसरे में चिल्लाई जोर से, और तीसरे में वो हंसने लगी। तो हमारे तो ये समझ में नहीं आया, तो हमने पूछा तो उसने ये कहा है कि जी आपका क्या हाल होगा जो आप रोज फूलों की सेज पे ऐश करते। अब दरबार में, राजा के दरबार में तो हर कोई इस बात को जानता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई जवाब ना दे कि ये तो बांदी जाने उसने क्या कहा है। फिर राजकुमार ने जो गांव, वहाँ दरबार में एक ज्योतिषी होता है, राज ज्योतिषी बोलते हैं, राजा को कोई सलाह लेनी होती तो उससे लेता। उससे पूछा भाई तुम बताओ। कह रहा जी बताना क्या है, बात तो वो सही कहेगी, अगर मुझे कुछ सजा ना दे तो मैं असल बता दूं बात कि ये जो अय्याशी की जिंदगी जी रहे हो ये अच्छी नहीं। प्रजा का हित होना चाहिए, प्रजा पालक हैं आप, और आप मौज कर रहे हो। ये बात सुन के राजकुमार के रोंगटे खड़े हो गए कि हाँ बात तो ये सही है, मैं तो प्रजा की तरफ ध्यान ही नहीं देता। कहता फिर इसके लिए कौन मेरे को ज्ञान देगा, कौन समझाए। उन्होंने कहा कि बलख बुखारे से बाहर अफगानिस्तान में चले जाओ, वहाँ बहुत पहुँचे हुए संत फकीर हैं, वो बताएंगे। गया लेकिन कहीं तसल्ली नहीं हुई। काफ़ी समय बीतने के बाद फिर पूछा कि भाई मुझे कोई सही जगह बताओ। तो ज्योतिषी ने बताया कि काशी शहर हिंदुस्तान में है, वहाँ गुरु कबीर साहब हैं, उनकी शरण में चले जाओ, वो इसको समझा देंगे। अब इसी बात पे उसने राजपाट, रानियां, राजकुमार, राजकुमारी छोड़ दी और बलख बुखारा छोड़कर हिंदुस्तान में आ गया और पहुंचा काशी शहर में कबीर साहब के यहाँ। जाकर प्रणाम किया। कबीर साहब ने पूछा भाई कैसे आए हो, कहाँ से आए हो। उन्होंने बताया मैं बलख बुखारे का राजकुमार हूँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे वारदात हुई है और मेरे मन को तसल्ली नहीं हो रही। कबीर साहब ने कहा भाई देखो इसका एक तरीका है, तुम यहाँ रहो, जो भी रूखा सीखा मिलेगा हम तुम्हें खिलाए पिलाएंगे, और तुम समझो ये कोई दिनों की महीनों की बात नहीं, इसमें तो वर्षों भी लग सकते हैं। उसने कहा जी ठीक है। कई साल तक वो सेवा करता रहा। सेवा क्या थी, कबीर साहब ताना बनते थे, सूत काट के और
ताना बुन के ड्यूटी बनाते थे, बाजार में बेच के पैसे ला के उससे गुजारा करते थे। तो ये बेचारा इसी काम में लगा रहा। लगभग 6 साल बीत गए। कबीर साहब के यहाँ लोई थी, जिसे माता लोई कहते थे। उसने कबीर साहब को कहा, देखो बेचारा राजकुमार था, 6 साल हो गई, इसने बहुत काम किया है, दिन रात भूखा प्यासा भी रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अन्न धन की कमी है, तो फिर भी लगा रहा, तो आप इसको जाने दो। कहता नहीं, अभी ये सही नहीं हुआ। कहता कैसे पता लगे? कहता एक काम करना, मैं किसी काम से इसको भेजूंगा और जैसे ही दरवाजे से निकले तो इस पे कूड़ा करके डाल देना और फिर देखना क्या कहता है। यही हुआ। कबीर साहब ने कहा, भाई जा वो नलकी उठा के ले आ। तो जैसे ही डोडी से निकलने लगा, लोई माता लोई ने उसके ऊपर कूड़ा करके डाल दिया। और ऊपर देखकर माता लोई तो छुप गई। ऊपर देख के बोला कि अगर बलक बुखारा होता तो मैं ये करता, मैं वो करता। माता लोई ने कबीर साहब को बताया तो ऐसे ऐसे बोल रहा। कहता देख, मैंने कहा था ना, अभी इसका घमंड नहीं गया। फिर लग गया। 12 साल हो गए। 12 साल के बाद फिर एक बार माता लोई ने कहा कि देखो बेचारे को बहुत समय हो गया है, उसका भी घर परिवार रिश्तेदार हैं, इसको जाने दो। कहता है एक बार और देख। क्या करना? अब के घर का मैल मूत्र कीचड़ जो है इसके ऊपर डाल देना। उसने ऐसा ही किया। जैसे ही वो दरवाजे से निकलने लगा, ऊपर से डाल के माता लोई छुप गई। उसने देखा मेरे ऊपर कीचड़ आया है। कहने लगा कि मैं इसी के काबिल हूँ। मैं इस बात को पहले नहीं समझा, मेरे ऊपर तो कीचड़ धोना चाहिए था। जब माता लोई ने बताया कि ये तो अब ऐसे से कहता है, तब कबीर साहब ने कहा कि हाँ सही है, अब इसको मैं नाम दूंगा और इसको अपने देश भेज दूंगा। तो इतने वर्षों के बाद सेवा करके नाम दीक्षा लेके बलक बुखारे का राजकुमार अपने वहाँ चला गया। लेकिन वहाँ जाके राजमहल में नहीं गया, दजला नदी के किनारे मालिक का भजन करके और अपना समय बिताता है। धीरा रे मन धीरा, पाया नाम पदार्थ धीरा। नामदेव ने गुरु बावड़ी में मिल गए। नामदेव के एक छिपी जात का था, कपड़े सील के बाजार में बेच के गुजारा करता था भगत पक्का। तो एक बार बावड़ी से जा रहा था, पास से देखा कि एक जवान उम्र का फकीर भगवान कृष्ण के ऊपर पैर रखे हुए, भगवान शिव पे। तो उसे बड़ा गुस्सा आया। कहने लगा तुम्हें शर्म नहीं आती, भगवान शिव के ऊपर पैर रखे हुए मूर्ति पे। कहने लगा एक काम करो, मेरा पैर वहाँ रख दो जहाँ भगवान नहीं है। वहीं से नामदेव को ज्ञान हो गया, उनके चरणों में गिर गया। फिर वो असली रूप में आए, नामदेव को नामदान दिया, दीक्षा शिक्षा दी। और आज भी नामदेव समाज उसको भगवान मानता है। धीरा रे मन धीरा, पाया नाम पदार्थ हीरा। नारद मुनि की 84 काटी, गुरु मिले कालो खीरा। नारद जी ऋषि हुए हैं, उसका ब्रह्मा विष्णु शिव सबके पास जाना होता। ब्रह्मा जी ने उसको बताया कि तुम्हें गुरु बनाना होगा। उसने कहा मैं तो पहले ही बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझे गुरु की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा भैया नहीं, गुरु तो बनाना पड़ेगा। गुरु बिना गत नहीं, साध बिना पत नहीं। कहता तो बनाऊं किसको, मैं जिसके पास जाता हूँ मेरे से कम बुद्धि वाला है, तो गुरु कैसे बना सकते।
उन्होंने कहा एक काम करना, कल ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह सवेरे ही इस नगरी के 1 नंबर गेट पे चले जाना और वहाँ कोई आए उसको गुरु बना लेना। कहते ये कैसे है, कोई आ जाए अनपढ़ गुआर तो उसको गुरु कैसे बना लो। कहता भाई देखो गुरु तो बनाना पड़ेगा। तो सोचा कि चलो ब्रह्मा जी की बात को तो हम मानते हैं, करना पड़ेगा। रात भर सोचता रहा क्या होगा, कैसे होगा, कौन मिलेगा, कैसा मिलेगा। सुबह ठीक 3:30 बजे उठा और स्नान किया और नगरी के 1 नंबर गेट पे चला गया। वहाँ कुछ देर खड़ा रहा, भारी धुंध थी, कुछ हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता। फिर कुछ देर के बाद एक परछाई नजर आई और नजदीक आया तो देखा कि ये तो कालू कीरा झिंबर है जो उनके पड़ोस में रहता। मुंह फेर लिया कि इसको तो मैं गुरु कैसे बनाऊं, ये तो बिल्कुल अनपढ़ गंवार है। शाम को फिर मुलाकात हुई आपस में ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देख भाई गुरु तो तेरे को बनाना ही पड़ेगा। कहना जी 1-2 चांस और दो मेरे को। अच्छा ठीक है, कल नगरी के 2 नंबर गेट पे चले जाना और वहाँ देखना कि कौन मिलता है। सुबह सवेरे चला गया। उसी तरह दूर एक परछाई नजर आई, नजदीक आया तो देखा वही कालू कीरा झीमर जो मछली पकड़ के न अपना गुजारा करता था, मछली बेचता था। हाँ फिर बताया तो उसने कहा कि देखो गुरु तो तुम्हें ही सही बनाना पड़ेगा। कह जी 1 चांस दे दो, हर किसी को 3 चांस मिलते हैं। कहता ठीक है। फिर जाना। अगले दिन फिर गया, बस मन में यही ख्यालात हुई कोई बढ़िया सा साधु संत फकीर मिल जाए तो उसको गुरु बना दे। लेकिन वही कालू कीरा आ गया। अब वो भी उसको पहचानता था क्योंकि मोहल्ले के पास के थे। नारद ने उसके पैर पकड़ लिए। वो कहने लगे ऋषि जी मेरे पैर क्यों पकड़ते हो। कहता आप मेरे गुरु। कहता वो क्या होता है गुरु? जो ज्ञान देता है। कहता ज्ञान क्या, मेरे को तो कुछ है ही नहीं, मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ। कहता नहीं, गुरु के बिना मेरा भला नहीं होगा, आप मेरे गुरु। मैंने 3 बार आपको आजमाया, तीनों बार आप मिले। तो ठीक है, फिर क्या करना है गुरु को? कहता गुरु मुक्ति दिलाता है। कहता भाई मैं तो समझा नहीं। नारद जी ने कहा भाई ऐसे ऐसे ज्ञान देता है, फिर नाम की कमाई करके मुक्ति करवा दे। कहता फिर ऐसा करना, ब्रह्मा जी के पास जाते रहे तो ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है। ब्रह्मा जी से एक नक्शा ले आना सृष्टि का और फिर मैं तुम्हारी मुक्ति करवा दूँ। शाम को मिले तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? कहता वही मिल रहा है। कहता मैंने कहा था ना गुरु इसी को बनाना पड़ेगा। कहता क्या कहा है? कहता मेरी मुक्ति करवा देगा, एक नक्शा चाहिए। कहता नक्शे तो बहुत पड़े अपने यहाँ। ब्रह्मा जी ने नक्शा दे दिया, वो लेके न अगले दिन तीसरे गेट पे गया, चौथे गेट पे तो कालू कीरा ने पूछा कि नक्शा ले आया? कहता हाँ। कहता इसको धरती में बिछा दो, बहुत बड़ा था। बिछा दिया। कहता अब? कहते इसके ऊपर लोट मार। नारद जी ने लोट मारी। फिर कहा उठ जा। उठ गया। कहता अब? कहता जा, तेरी 84 कट जाएगी, तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो कहते हैं जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84। तो उसने गुरु को माना तो चाहे गुरु कैसा भी था लेकिन उसको मुक्ति मिली। धीरा रे मन धीरा, पाया नाम पदारथ धीरा। सुखदेव मुनि ने गुरु जनक ठहराए, गुरु काटे हम के जंजीरा। इसी तरह सुखदेव एक मुनि था और वो ऋषि का पुत्र था। गर्भ से उसको ज्ञान था। गर्भ से ज्ञान के माने ऋषि की पत्नी गर्भवती थी
और ऋषि उसको रोज अच्छी अच्छी कहानियाँ किसे सुनाता था। तो वो माँ के गर्भ में वो कहानियाँ सुनता था, बुद्धिमान हो गया। कहते जन्म नहीं लेता था, 12 साल निकल गए। तो 12 साल बहुत बड़ा अरसा है। ऋषि जी ने सोचा कि ये तो बात बहुत ज़्यादा हो गई है, 12 साल हो गए बच्चा जन्म नहीं ले रहा। विष्णु भगवान के पास गए कि भगवान मेरी पत्नी गर्भवती है और बच्चा जन्म नहीं ले रहा, क्या बात? कहता नहीं मालूम, मैं रोज उसको रात को किससे कहानियां सुनाता था, उससे हुआ कि वो जन्म नहीं ले। विष्णु जी ने ध्यान लगाया, अंतर्यामी थे वो, तो उसने देखा कि ये तो बहुत बुद्धिमान हो गया। इसके मन में डर है कि अगर मैंने जन्म लिया तो मोह माया के चक्कर में पड़ के मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो कहते हैं विष्णु जी ने कुछ समय के लिए मोह माया का पसारा बंद कर दिया, तब उसने जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद ही वो एक ऋषि के रूप में काम करने लगा। तो उसके पिता ने भी उसी तरह कहा कि देखो सुखदेव, तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा। कहता दुनिया में मेरे से ज़्यादा समझदार तो है नहीं। कहता मैं मानता हूँ, लेकिन गुरु बनाना पड़ेगा। कहता आप बताओ। कहता आज के समय में राजा जनक है, उसके राज दरबार में चले जाओ, उससे बढ़ के कोई संत है नहीं, विधेयी संत मानते हैं उसको। वो कहता कहाँ वो अक्षत्री, मैं ब्राह्मण, तो उसको गुरु कैसे बनाऊं? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देख बहुत बुद्धिमान है वो, और उसे ही गुरु बना देगा। एक बार 2 बार गया, परखा, लेकिन अंत में राजा जनक ने उसे ज्ञान दिया और उसी को गुरु बनाया। इसी तरह यम की जंजीरा का मतलब यही है कि सारे जो उसकी 84 के चक्कर थे वो खत्म हो। धीरा रे मन धीरा, पाया नाम पदार्थ हीरा। अंत में कबीर साहब ने हमें एक बहुत अच्छा संदेशा दिया है कि बिना भजन तेरी मुक्ति ना होगी। कि भैया देखो, मालिक ने जो नाम दिया है, गुरु ही हमारा मालिक है, गुरु ने जो नाम दिया है उसके भजन के बिना मुक्ति नहीं होगी। बिना भजे तेरी मुक्ति ना होगी। कह गए साहिब, कबीर साहब ने यही कहा है कि सांस सांस में हर बजो वृथा श्वास ना हो, पता नहीं सांस का आना हो कि ना हो। एक बहुत बढ़िया संदेश आदि गुरु कबीर साहब ने दिया है, कहा है धीरा रे मन धीरा, पाया नाम पदार्थ हीरा।